रिप्लेसिंग कस्टम्स ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। इसके लिए मैं मरीजों की ओर से और जनता की ओर से सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, एक और जहां इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स का बदलाव किया गया। अब 6 महीने के लिए नहीं, 1 महीने के लिए एंड यूज ऑफ इंपोर्टेड इनपुट्स, इस रूल्स को बदलाव किया गया है। और जो इनको मंथली स्टेटमेंट देनी पड़ती थी, अब इसको क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया, तिमाही स्टेटमेंट किया है। यही नहीं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां एक और इसके लिए अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को पैसा मिलेगा, एडिशनल क्रेडिट मिलेगा। वहीं पर एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको बदलने का भी, इन्वेस्टमेंट और उसकी टर्नओवर को भी 2.5 गुना और दुगना करने का ऐतिहासिक निर्णय ये मोदी सरकार ने लिया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, पूर्व की सरकार, अगर आप यूपीए की सरकार को देखेंगे तो उसमें स्कैम स्कैम स्कैम, पॉलिसी पैरालिसिस की बात, फोन बैंकिंग की बात और ऐसी ही बातें आती थी कि मित्रों की सरकार उनको कहा जाता था। आज यही नहीं, आज वो शेकी ग्राउंड पर होती थी, आज स्टेबल ग्राउंड कहीं पर दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। हमने जहां एक और बैंकिंग व्यवस्था को सुधारा है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे जो विपक्ष के एक नेता हैं, हमारे पीएससी कमेटी में आप भी हैं, आज जब निशिकांत दुबे जी कह रहे थे तो उन्होंने कहा रेवेन्यू फोरगॉन की बात निशिकांत दुबे जी कर रहे थे, लेकिन पीएससी कमेटी के चेयरमैन अगर रेवेन्यू फोरगॉन और राइट ऑफ में अंतर नहीं समझते हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। साहब, विपक्ष कहां पर है, किस हालत में है, समझता भी है कि नहीं समझता है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। रेवेन्यू फोरगॉन क्या है साहब? जो एक टैक्स सरकार को आना है, जो पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू आना है, वो सरकार की किसी नीति जहां पे आप टैक्स एग्जम्पशन देते हो, डिडक्शन देते हो, इंसेंटिव देते हो, जिसके कारण आपका चला जाता हो टैक्स, वो रेवेन्यू फोरगॉन है। लेकिन जहां पर आप राइट ऑफ की बात करते हैं तो बैंक जहां पे अपनी राइट ऑफ, बड़ा विस्तार में निर्मला जी स्टेटमेंट है, वो मैं बताता हूं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि पैसा छोड़ दिया है। बैंक उनको लेने के लिए चाहे कहीं पर भी जाए, चाहे उनको कोर्ट जाना पड़े, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना पड़े, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के अंतर्गत फाइल करना पड़े, ऐसा सारी सर उसमें प्रावधान है, उसमें करना है। लेकिन ये इस तरह का जो देखने को मिला, इसमें अपने आप में विपक्ष पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सर, यहां पर एक बात कही गई, कब्र से खोदने की बातें की गई, कहा कि कब्रें क्यों खोदते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। मैं भी ये कहना चाहता हूं, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। ये लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाए दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। और जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसको ये लोग याद करते हैं जिसने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। आप फाइनेंस बिल पे, और यही नहीं, इसके अलावा याद करिए इंदिरा गांधी जी का समय 93.5%, आप 93.5% टैक्स लगाने का काम, आप फाइनेंस पे 93.5% टैक्स लगाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने 12 लाख तक जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं लगाया, टैक्स माफ करने का काम किया। और जहां तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हमने बना दिया है, संजय मिश्रा जी उसके चेयरमैन हैं। यही नहीं सर, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव हैं, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे? मैं कहूंगा, वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं।
कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादों, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। सर यही नहीं, अगर मैं बात करूं, आज मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कॉपी को लेकर जाते हैं। अरे संविधान को पहले तार-तार करने का काम आपने इमरजेंसी के समय किया था। आज मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हो। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के ठेकेदार बनने का काम करते हो। सबके हक की बजाय मुस्लिम परस्ती में मशगूल कांग्रेस, क्या आप मुस्लिम लीग बनाने की बात करते हो? अरे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के देश में आप जिन्ना का मुल्क बनाने की सोच मत रखो। हम जिन्ना का मुल्क कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, ये बात करते थे जॉब क्रिएशन की। आप फाइनेंस बिल्कुल। माननीय सभापति जी, ये जॉब क्रिएशन की बात करते थे। मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछले साल ही 4.6 करोड़ नई जॉब्स, नया रोजगार अगर हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे प्रयासों कर। स्टार्टअप्स भी 1,60,000 तक हो गए। यही नहीं, कोविड के बाद भी उससे लड़ने, उससे निकालकर हमने मॉरिटोरियम पीरियड भी दिया। 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से देश के काम करने वाले व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारी सरकार ने दिया था। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। $709 बिलियन आज एफडीआई हमारे देश में आई है। जहां तक आप किसानों की बात करते हो, 3,60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। हमने किसानों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, जहां 2013-14 में 7,30,000 करोड़ मिला था, आज उससे बढ़ाकर 25,48,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। 2014 में 8 एम्स थे, आज 24 एम्स है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। दुगने से ज्यादा मेडिकल की सीटें हो गई। अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हम करने जा रहे 10,000 एमबीबीएस की सीटें इस साल करेंगे। यही नहीं, 708 यूनिवर्सिटी थी, आज 1150 यूनिवर्सिटीज हो गई। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,60,000 किलोमीटर हो गए। 74 एयरपोर्ट थे, आज 160। समाप्त करें मेरे सर 5 मिनट और बचे सर मेरे अभी। नहीं। सर मेरा 5:34 तक समय सर मेरा। आप नहीं सर यही नहीं सर, ट्रिपल आईटी सर 9 से बढ़कर 25 हो गए। और सर हमने इसमें भी प्रावधान किया है कि अब आईआईटी में 5 आईटी में 6500 सीटों को और बढ़ाने का काम हम इसी साल इसी बजट में करने का प्रावधान कर रहे हैं सर। यही नहीं सर, हमने जो जन औषधि केंद्र है, आपके समय मात्र 80 जन औषधि केंद्र थे, आज 15,000 जन औषधि केंद्र हो गए। और पीएम जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी आज करोड़ों रुपए बचाने का काम आम जनमानस का हुआ है। सस्ती दवाई देने का काम भी, मुफ्त इलाज करवाने का काम भी आज आयुष्मान भारत के अंदर हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण हुआ है। यही नहीं सर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हमने निर्भरता, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या फार्मास्यूटिकल की बात हो। सर आप इसमें देखिए, आज से 7 साल पहले देश में मोबाइल फोन बाहर से आता था, लेकिन पीएलआई स्कीम आने के बाद आज 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया निर्यात हमने मोबाइल फोन का किया है। और अब तो सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर आने वाले समय में सेमीकंडक्टर और चिप्स भारत की नहीं होगी, मेक इन इंडिया का बना हुआ जाएगा। यही नहीं सर, असम में भी दिलीप भाई ने यहाँ पे बैठे हैं, साइकिया जी, इन्होंने कहा। यही नहीं सर, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण आपकी सरकारों के समय अर्थव्यवस्था जरा नीचे जा रही थी, लेकिन आज हम पारदर्शिता भी लाए, जवाबदेही भी लेकर आए हैं। विकास पारदर्शिता के कारण हम दिखवा लेंगे, समावेशी विकास की ओर हम देश को आगे लेके जा रहे हैं। सर यही नहीं, मैं आपसे 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। अब समाप्त करें। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कह सकते हैं,
भारत भविष्य का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि भविष्य भारत का इंतजार कर रहा होगा। आगे बढ़ो। सर, मैं ये कहूंगा, आज हम सब लोग सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, इस वित्त विधेयक को पूरे विश्वास, पूरी प्रतिबद्धता और पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद। विकसित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, संपन्न भारत बनाने की ओर आगे लेकर जाएं। हम सब इकट्ठे मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं। ऐसा ही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। इस ऐतिहासिक फाइनेंस बिल के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और नरेंद्र मोदी जी से इतना ही कहूंगा कि हमें आपके नेतृत्व में पूरा विश्वास है और आपके नेतृत्व में ये देश लगातार आगे बढ़ता जाएगा। हम सब मिलकर 2047 से पहले विकसित भारत बनाएंगे। वी विल नॉट सिट टिल वी मेक इंडिया विकसित। धन्यवाद सर। जय हिंद। मोहम्मद वसीम। सर, थैंक यू वेरी मच सर।